Good morning, everyone. Let's continue with the first chapter only, that is civics, understanding diversity. And today's topic is unity in diversity. First of all, we learn the meaning of unity and diversity. Unity means एकता and diversity means विभिन्नता. एकता means एक साथ मिलजुल कर वर्क करना. When all the people come together and work together are called unity. And diversity, everyone is different from other in terms of language, religions, clothing, food habits, interest, appearance and culture. सब एक दूसरे से दिखावट में, खान पीन में, ड्रेसेस में, हर चीज में एक दूसरे से अलग है. ये क्या कहलाती है? हमारी डाइवर्सिटी. Okay, unity in diversity. The phrase unity in diversity was coined by our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बताया था, या अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने लिखी थी उसमें पब्लिश किया था. बताया था कि इतनी ढेर सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम इंडियन एक हैं. The discovery of India, he emphasized that unity and integrity. Integrity means equality of India is inherent in its civilization from the very ancient time. मतलब कहने का बहुत ही एंशियंट टाइम से ही हम लोगों में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मौजूद है. इक्वालिटी है, हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं. देयर इज अ कल्चरल यूनिटी एंड कंटिन्यूटी सिंस द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू द प्रेजेंट एज. हड़प्पन सभ्यता से लेकर आज तक हम लोगों में यूनिटी देखी जाती है. मतलब यूनिटी, हम सब अलग अलग कल्चर के होने के बाद भी सब एक साथ यूनिटी से पीसफुली लव के साथ रहते हैं. ओके, अपनी बुक ही सेज इंडिया unity is not something imposed from the outer side, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. मतलब कहने का उन्होंने अपनी बुक में कहा था कि ये यूनिटी जो है, डाइवर्सिटी यूनिटी जो है, यूनिटी कहीं बाहर से नहीं आई है. यूनिटी बाहर से नहीं आई है, ये हम लोगों की खुद की अपने अंदर की फीलिंग्स है. ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और वाइड है, और हम लोग हर रिस्पेक्ट, हर कास्ट का, हर कस्टम का, हर सब मतलब हर इंसान का रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करते हैं. ओके, डू यू नो इंडिया इज इनरिचेस आवर लाइफ. इंडिया जो है डाइवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है. मीन्स कहने का हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं. वी इंडियन स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल एंड वेयर सर्वर वेराइटीज of dresses, but we all are one. And do you know, students, without diversity life would be boring and less enjoyable. Children, you all imagine if you all people followed a single person, human life would not exist. Do you know all? Do you understand, students? If all people followed a single profession, human life would not be exist. अगर सब एक ही जैसा प्रोफेशन कर लेंगे तो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती. इसलिए डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है. बट उस डाइवर्सिटी में हम लोगों में क्या है? यूनिटी है, एकता है. ओके, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ज्वाइंड हैंड टू अपोज द ब्रिटिश रूल. इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी हम लोगों ने सब एक साथ मिल करके, हाथ में हाथ मिला करके ब्रिटिश रूल का क्या किया था? अपोज किया था, विरोध किया था. सिटीजन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स एंड रीजन्स मीन्स स्टेट, अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग, रीजन फॉट शोल्डर टू शोल्डर अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी टू विन freedom from the foreign
रूल्स, महात्मा गांधी के अंडर में, उनकी लीडरशिप में सारे कास्ट के, सारे स्टेट के, अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के पार्ट लिया था और फ्रीडम दिलाई थी। ओके, इवन वुमेन कम आउट ऑन द स्ट्रीट, यहाँ तक कि औरतें भी उस फ्रीडम में पार्ट ली थी। यहाँ तक कि औरतें, बच्चे, वुमेन, मैन सब ने उसमें पार्ट लिया था। द यूनिटी वॉज द फर्स्ट सीन ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857 विच इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ नेशन इंडिपेंडेंस। पहली स्वतंत्रता के लिए जब युद्ध हुआ था, जब लड़ाई हुई थी, रिबेलियन हुआ था 1857 में, उस वक्त हम लोगों में यूनिटी देखी गई थी। कैसे, कहने का मतलब उस वक्त हर कास्ट के लोग उसमें पार्ट लिए थे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। कोई नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है तो इसके साथ हमको नहीं लड़ाई करनी है, इसके साथ सब ने मिलजुल कर एक साथ मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो हमारा कहलाता है, उसके में पार्ट लिया था। ओके, आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919, अमृतसर में जो वो हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, उसमें भी सबने मिल करके पार्ट लिया था। द होल ऑफ द इंडिया स्टूड as one nation to condemn the British atrocity. On that day, a large but unarmed crowd had gathered in the Jallianwala Bagh to protest against the arrest of some popular leader. जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, सब 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हुआ था। इसमें सब इकट्ठा हुए थे, एक वो कर रहे थे, गैदर्ड हुए थे, एक इनके पॉपुलर लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। तो जलियांवाला बाग में ये लोग बैठ के एक मीटिंग कर रहे थे और जनरल डायर एक वहाँ का था। जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, ऑर्डर्ड हिज ट्रॉप्स टू ओपन फायर। उसने अपने ट्रॉप्स को ओपन फायर मतलब खुले आम गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। 1000 वर किल्ड एंड वॉन्टेड, बहुत सारे लोग मारे गए थे और घायल हो गए थे। हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड अदर फॉट यूनाइटेडली अगेंस्ट द ब्रिटिश, सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स एंड वोन फ्रीडम। सबने मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपना अपना सेक्रीफाइस दिया था और उस युद्ध को, उस फ्रीडम पाई थी। ओके, songs and symbols that emerged during the freedom struggles are reminders of our respect for diversity. ओके स्टूडेंट्स, जो सॉन्ग और सैम्पल्स हैं वो हमें उनकी सेक्रीफाइस को आज भी और रिस्पेक्ट करने के लिए याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा उनकी स्ट्रगल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दस द फ्रीडम मूवमेंट commented Indian unity and integrity. Despite so many diversities, India is a shining example of unity in diversity. इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी इंडिया में यूनिटी है। और आप सब बच्चों जानते हैं ना, यूनिटी के साथ हम कुछ भी चीज़ें पा सकते हैं, कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। विदाउट यूनिटी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडिया इज इन नीड लाइक अ garland containing flowers of various hues and colors. Garlands means माला, मतलब जो गले में माला पहनाई जाती है, फूल मतलब सारे इंडियन मिल करके एक अलग अलग रंगों के फूलों के साथ एक माला के रूप में बने हुए हैं। डू यू नो स्टूडेंट्स, यूनिटी इन इंडिया besides of so many diversities, we present a picture of unity in diversity, where people of different faith and belief live together in peace and love. Okay, being Hindu, Muslim, Buddhism, Jainis and Sikhs, everybody has a single identity of being an Indian. Okay, students, we all are Indian. Did you know
Our national anthem was composed by Rabindranath Tagore, while our national song was composed by Bankim Chand Chattopadhyay. Our national anthem is Jana Gana Man, okay, and our national song is Vande Matram. ये बातें आप लर्न रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा, okay. Today we have completed our civics first chapter. Okay students, thank you. Have a nice day.